औरंगज़ेब का खून इस तरीके से सफ़ेद हो जाएगा ये तो सोचा ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं न कहीं उसको गुड्डी से प्यार है। लेकिन ये आज उसने साबित कर दिया कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रमीज़ के ठीक होने का इंतज़ार कर रहा है और बस चाहता है कि जितनी जल्दी हो जाए रमीज़ ठीक हो और उसे इस दुनिया से ठिकाने लगा दे। क्योंकि वो जानता है कि अगर इसको ज़िंदा रखा गया तो आने वाले फ्यूचर में उसके बच्चों के लिए उसके लिए मसला बन जाएगा। इसलिए वो उसको अपने रास्ते से हटाना चाहता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे बार बार गुड्डी को लेके काफ़ी परेशान हो रही है और उसके लिए तरह तरह की शॉपिंग कर रही है। लेकिन ये बात जहांगीर को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। कहते हैं फितरत बदली नहीं जाती। यही हाल जहांगीर का है क्योंकि इशरत ये नहीं जानती है कि जहांगीर ने क्या-क्या कुछ करने की कोशिश की है। वो भी औरंगज़ेब की तरह ही है, जिसकी वजह से वो अभी उसके साथ ठीक है और वो यही समझ रही है कि इंसानियत की खातिर जहांगीर ये बात मान गया है कि गुड्डी को इस घर में लाया जाएगा। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि उसका असल मकसद है क्या, क्योंकि अपने वो सारे काम चुप करके ही करता रहता है। दूसरी तरफ गुड्डी काफ़ी ज़्यादा दिन ब दिन परेशान होती जा रही है। उसको समझ आ रही है कि यहाँ पे रहना अब खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो अपने चचा का रवैया भी देख रही है। चची से तो पहले ही वाकिफ़ थी, लेकिन अब उसको अंदाज़ा हो रहा है कि खतरे से खाली नहीं है यहाँ पे रहना। इसलिए हमज़ा को वो साफ साफ बता देती है और कहती है कि देखो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं मेरे साथ। लेकिन आप देखेंगे कि स्वीटी उसका भरपूर ख्याल रखती है और इसको हमेशा हर चीज़ से दूर रखती है। लेकिन ये बात ही तो चच्ची को हज़म नहीं हो रही और शाजिया अपना मूड ख़राब किए हुए रहती है और कहती है कि न जाने रमीज़ कब ठीक होगा और कब इसका काम तमाम होगा, क्योंकि मुझसे अब मज़ीद ये लड़की यहाँ पे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अगर ये यहाँ पे मज़ीद रही तो हम यहाँ पे नहीं रहने वाले। देती है और सारी बात गुड्डी पर डाल देती है। औरंगज़ेब की भी चालाकी देखिए कि किस कदर चालाक आदमी है, कैसे इसने अपनी ही भतीजी को पागल बना के रखा हुआ है और वो समझ रही है कि उसका बच्चा उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसों की खातिर ये सारा मामला तय किया जा रहा है। कैदी है तो कैदी ही ठीक है, हमारी मर्ज़ी, हम इसके साथ जो मर्ज़ी करें। आप लोगों को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि वो लोग वहाँ से बेचारे परेशान होके चले जाते हैं, क्योंकि शाज़िया साफ-साफ जवाब दे देती है कि ये आपके साथ नहीं जाने वाली है। इसलिए आप देखेंगे कि दूसरी तरफ हमज़ा जो है वो बहुत रोता है आके और कहता है कि आप नहीं समझ रही हैं कि उन लोगों ने तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको एक कैदी बना के रखा हुआ है और उन लोगों का कोई भी मकसद नहीं है। वो चाहते हैं कि बस वो उनके घर के काम कर दे और सारा मामला जो है वो ठीक रहे। औरंगज़ेब कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये मान कैसे गया। कल तक तो ये इस बात के खिलाफ था और आज इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको साथ लेके जाना ही इशरत की सेहत का राज है। आखिर कैसे हो गया? उनका भी दाल में कुछ काला लग रहा है, क्योंकि जहांगीर भी किसी मकसद मकसद के बगैर कुछ ऐसा नहीं करता है, क्योंकि वो भी जानता है कि इसके पास अच्छी खासी दौलत है और इस दौलत को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो भी ये चाल चल रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये बात तो तय है कि गुड्डी वहाँ पे कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि अगर गुड्डी वहाँ पे चलेगी तो मामला ख़राब हो जाएगा। तुमने बहुत अक्लमंदी की शाज़िया जो गुड्डी को वहाँ पे नहीं भेजा, वरना आज काफ़ी हद तक मसला ख़राब हो सकता था। तुम्हारी वजह से आज मैं बच गया। जिसको सुनकर वो कहती है, अरे भाई मुझे तो पहले ही समझ आ गई थी कि माजरा क्या होने वाला है। इशरत बड़े मान और बड़े चाव के साथ अपनी भांजी को लेने के लिए उसके घर जा पहुंचती है। बहुत खुश होती है कि वो अपनी भांजी को लेके वापस आ जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उधर जाकर उससे माफ़ी मांगती है और कहती है, क्या तुम मुझे गुड्डी माफ़ कर सकती हो? जो कुछ हुआ सो हुआ, लेकिन यकीन मानो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जिस पर गुड्डी भी रोकर अपनी खाला के गले लग जाती है और कहती है कि आपको ये बात यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ऊपर से ही शाज़िया टपक पड़ेगी। शाज़िया कहेगी कि आखिर ये सारा क्या माजरा हो रहा है। देखो ये बात तो तय है और साफ है कि ये गुड्डी जो है, इसका आप लोगों पर अब कोई हक नहीं है और आप लोग इसका हक नहीं रखते। आप लोगों ने ही इसको जाने के लिए कहा था, तो अब आप लोग कैसे इसको
ये की जा सकती है, जिस पर जहांगीर आप देखेंगे कि उसको कहता है कि देखो इसकी तबीयत ख़राब रहती है इशरत की, जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं और हम चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके तुम गुड्डी को हमारे हवाले कर दो ताकि इशरत की तबीयत भी ठीक हो सके। जिस पर साफ साफ शाजिया कह देती है कि आप लोगों का दिमाग ख़राब हो चुका है, कैसे सोच सकते हैं आप कि मैं आपके साथ इसको भेज दूंगी। अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये बात अपने जहन से निकाल दीजिए। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं ना तो फिर देखिएगा। जिस पर वो साफ साफ गुस्से में आग बगोला हो जाती है और छुरी निकाल लेती है और कहती है कि खबरदार गुड्डी को यहाँ से कोई लेके गया, अगर आप लोगों ने गुड्डी को यहाँ से कभी लेके गए तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। जिस पर आप देखेंगे कि गुड्डी भी परेशान हो जाती है और हालांकि साथ से पीछे हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि माजरा ख़राब हो जाएगा। अपनी खाला से कहती है कि आप यहाँ से चले जाएं, मैं आपकी इस तरह से जलालत बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जिसको सुनकर वो कहती है कि गुड्डी मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, क्योंकि शाजिया बार बार एक ही बात कर रही है और कहती है कि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ लालच की वजह से यहाँ पे आए हैं, इसके अलावा आप लोगों का कोई मकसद नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि जहांगीर भी उल्ट पड़ता है और कहता है कि ये क्या मामला है औरंगज़ेब, आप लोगों ने क्या तमाशा पकड़ रखा है, आप लोग सरासर उसको कैदी बना के रखा हुआ है, इसके अलावा आप लोगों का कोई भी मकसद नहीं है। जिस पर शाजिया कहती है कि बस कैदी है तो कैदी ही ठीक है, हमारी मर्ज़ी, हम इसके साथ जो मर्ज़ी करें, आप लोगों को कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि वो लोग वहाँ से बेचारे परेशान होकर चले जाते हैं क्योंकि शाजिया साफ साफ जवाब दे देती है कि ये आपके साथ नहीं जाने वाली है। इसलिए आप देखेंगे कि दूसरी तरफ हमजा जो है वो बहुत रोता है आके और कहता है कि आप नहीं समझ रही हैं कि उन लोगों ने तो सिर्फ़ और सिर्फ उसको एक कैदी बना के रखा हुआ है और उन लोगों का कोई भी मकसद नहीं है। वो चाहते हैं कि बस वो उनके घर के काम कर दे और सारा मामला जो है वो ठीक रहे। औरंगज़ेब कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिर ये मान कैसे गया। कल तक तो ये इस बात के खिलाफ था और आज इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे इसको साथ लेके जाना ही इशरत की सेहत का राज है। आखिर कैसे हो गया, उनका भी दाल में कुछ काला लग रहा है क्योंकि जहांगीर भी किसी मकसद के बगैर कुछ ऐसा नहीं करता है, क्योंकि वो भी जानता है कि इसके पास अच्छी खासी दौलत है और इस दौलत को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो भी ये चाल चल रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये बात तो तय है कि गुड्डी वहाँ पे कभी भी नहीं जाएगी, क्योंकि अगर गुड्डी वहाँ पे चलेगी तो मामला ख़राब हो जाएगा। तुमने बहुत अक्लमंदी की शाजिया जो गुड्डी को वहाँ पे नहीं भेजा, वरना आज काफ़ी हद तक मसला ख़राब हो सकता था। तुम्हारी वजह से आज मैं बच गया। जिसको सुनकर वो